ह्यूमन आई में भी एक लेंस है, लाइट आएगी, लेंस से पास होगी और जो फिल्म में आएगी उसको हम लोग कहते हैं रेटिना। तो लाइट लेंस से होते हुए आंख का जो पीछे का पर्दा होता है रेटिना, वहां पे फोटो बना देती है और वो फोटो हमारी आंख में एक नर्व होती है, ऑप्टिक नर्व, उससे ब्रेन कनेक्ट होता है और हम उसको देख पाते हैं। राधे राधे स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आप सबको आज का इस नए लेक्चर मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, जो कि क्लास 10 के फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है और इसमें आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन आई। इससे पहले आप 3D वीडियो में समझ चुके हैं कि कैसे प्रकाश आंखों तक आता है और प्रतिबिंब बनता है और हम कैसे देख पाते हैं। 3D वीडियो में जो आप देखे हैं अभी, उसमें क्या हुआ था कि प्रकाश सबसे पहले ये नेत्र में आया, यानी अगला नेत्र में आया, नेत्र के बाद कॉर्निया में गया, कॉर्निया में जाने के बाद प्रकाश आइरिस यानी परितारिका, जो ये फिगर है, उसके बाद पुतली यानी जो ब्लैक कलर का होल जैसा है उसमें गया और वहां जाने के बाद ये लेंस, ये जो लेंस था, इस लेंस से होकर प्रकाश गुजरा और फिर यहाँ रेटिना पे क्या बना, इसका प्रतिबिंब बना। उसके बाद दृक तंत्रिका के द्वारा इसको इलेक्ट्रिक मतलब सिग्नल में कन्वर्ट करके ब्रेन के पास भेज दिया और फिर हम समझ गए कि हमारे आगे कोई वस्तु है या प्रकाश आ रही है। तो ये कुछ आप 3D वीडियो से समझ गए। अब चलिए समझाते हैं कि आंख का जो ये पूरा भाग है इसको कैसे याद रखना है। सबसे पहले ये दो फिगर हम किस लिए बनाए हैं, क्योंकि इस फिगर में ये जो आगे का भाग है, कौन पुतली है, कौन रेटिना है, कौन नेत्रोध है, कौन परितारिका है, यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा है। तो आगे वाला भाग को हम यहाँ से बना लिए हैं और पीछे वाला को इसमें से समझ लेंगे समझाने के लिए। वैसे फिगर आपको यही एग्जाम में बनाना है, समझाने के लिए आगे वाले भाग को समझते हैं। प्रैक्टिकली ये क्या है, ये एक आंख है। तो हम लोग जानते हैं कि ये बीच में देखिएगा यहाँ पे गोला गोला टाइप का रहता है और उसके बगल में पूरा व्हाइट रहता है। जब आंख को ऐसे ऐसे महलते हैं ना, तो यही वाला क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक फ्लूइड भरा हुआ रहता है। तो ये क्या है, इसको बोलेंगे श्वेत पटल, जो एस्क्लेरा। यह आंख का सबसे बाहरी परत होता है। उसके बाद ये जो किनारा आपको दिख रहा है गोल ब्लैक कलर का, देखिएगा आंख में, ये क्या है, कोरोइड है, मतलब ये दूसरा परत है। और तीसरा परत है हमारा परितारिका, जो इसके मतलब पहली परत के अंदर होता है, आइरिस। यह रंगीन भाग होता है। यह 3 ही कलर का हो सकता है, या तो ब्राउन हो सकता है, या तो ब्लू हो सकता है, या तो ब्लैक हो सकता है। परितारिका का कलर कितना हो सकता है, या तो ब्राउन हो सकता है, या ब्लू हो सकता है, या ब्लैक हो सकता है, यानी 3 गो बीबी हो सकता है। याद रख लीजिएगा, बी याद रख लीजिएगा। तो परितारिका मतलब आंख का जो ये कलर है, ये किस पर डिपेंड करेगा, परितारिका पर डिपेंड करेगा। और परितारिका का काम क्या है कि जब लाइट आता है ना, 3D में देखे थे अभी, प्रकाश आता है ना, तो यह प्रकाश को ऑब्जर्व कर लेता है और प्रकाश को ऑब्जर्व करता है और ये जो पुतली है ना, इसको मतलब मेंटेन करता है कि कितना मात्रा में प्रकाश इसके पास जाएगा और नहीं आएगा। जैसे सपोज कीजिए कि बहुत तेजी से रोशनी आ रही है तो आंख झलफला जाएगा, क्योंकि परितारिका इसको मेंटेन नहीं कर पाता है सही समय पर। और जैसे ही लाइट जब दूर से कम आएगी तो फिर ये आसान से फैलता है, यानी जब लाइट अधिक है तो ये सिकुड़ जाता है, जिससे पुतली ढका जाता है। तो परितारिका को आप अच्छे से समझ गए कि यह कलरफुल होता है और किस 3 कलर का होता है, ब्लैक होगा, ब्राउन होगा या ब्लू होगा। अब इसके बीच वाला जो भाग है पुतली, मतलब पुतली के चारों ओर से परितारिका क्या होता है, घिरा होता है। अब यहाँ पर आप आंख में देखेंगे तो एक पूरा सा दिखेगा ब्लैक कलर का, और उसके बीच में एक छोटा सा आपको दिखेगा, वो क्या होता है, पुतली होता है। और इसी पुतली से होकर के प्रकाश हमारा प्रवेश करता है लेंस में। उससे पहले आपको बता दें कि इसका अगला भाग जो होता है कॉर्निया होता है, मतलब श्वेत पटल के अंदर का भाग क्या होता है, कॉर्निया होता है। और उसके बाद परितारिका होता है और ये पुतली होता है। इतना समझ गए। पुतली के बाद ये जो प्रकाश की किरण है, ये कहाँ जाएगी, इसके अंदर प्रवेश करेगी, कहाँ, लेंस में। इसको क्रिस्टलीय लेंस भी बोलते हैं और अभिनेत्री लेंस भी बोलते हैं। अब ये जो लेंस है ना, अभी इस फिगर में समझ गए। अब ये जो लेंस है ना, तो ये दो जो लाल कलर से घिरा है ना, मतलब बंधा है लाल कलर से, इसी दो को बोलते हैं पक्षमाभी पेशियां, या इसी को बोलते हैं सिलियरी मांसपेशियां। तो लेंस क्या होता है, सिलियरी मांसपेशियां से घिरा होता है। जब यह सिकुड़ेगा तो लेंस मोटा हो जाएगा, जिससे वस्तु को हम स्पष्ट देखने में, मतलब उसके फोकस दूरी में अंतर हो जाएगा, तो हम वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाएंगे। और ये जब दूर हटेगा, मतलब फैलेगा, तो लेंस भी फैलकर लंबा हो जाएगा, तो हम स्पष्ट किसी वस्तु को देख लेंगे। तो सिलियरी मांसपेशियां की वजह से क्या होता है, लेंस के फोकस दूरी में परिवर्तन होता है, और जब फोकस दूरी में परिवर्तन होगा तो इमेज बनेगा, उसको देखने में हमको कठिनाई होगी। तो यहाँ तक समझ गए। सबसे पहले श्वेत पटल, उसके बाद कॉर्निया, उसके बाद परितारिका, उसके बाद पुतली और उसके बाद अभिनेत्री लेंस या क्रिस्टलीय लेंस। इतना पार्ट को समझ लिए। अब इधर वाले पार्ट को समझते हैं। तो ये जो पूरा सा जगह है, इसमें जो ब्लैक कलर से हम एक द्रव को दर्शाए, फ्लूइड को दर्शाए हैं, जिसको बोलते हैं कचाव द्रव।
विट्रस ह्यूमरस, और ये जो नेत्रोद वाला पार्ट है, नेत्रोद मतलब बीच में जो खाली जगह है नेत्रोद, इसमें जल भरा होता है जिसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमरस, और ये पीछे है तो इसलिए इसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमरस यानी कचाबदार। और ये हमारा नर्व है और यहाँ पे रेटिना है। और इसके आगे जब आप 12th में पढ़िएगा ऑप्टिक्स में तो उसके बाद म्यूकल, क्षर कोण सब पढ़िएगा, लेकिन इसमें इतना ही जान लीजिए कि इसके बाद जो ये क्या है, ये रेटिना है और यहीं पे प्रतिबिंब बनता है। प्रकाश आएगा, यहाँ से आएगा, लेंस से गुजरेगा और यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। और जब यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा बनेगा, रेटिना पर उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, यानी रियल और इन्वर्टेड। और दृक् तंत्रिका के द्वारा इसको मस्तिष्क में भेज दिया जाता है और फिर मस्तिष्क उसको सीधा करता है, तो हम सीधा किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो इतना तक समझ गए। अब इसी फंक्शन को हम कॉपी पे लिख दिए हैं जिससे आपको समझने में और भी ज्यादा आसानी होगा। तो चलिए मेरे नोटबुक पर। बोर्ड पर हम अच्छे से आपको इस फिगर को एक्सप्लेन कर दिए हैं, कहाँ पर क्या है और किस चीज का क्या काम है। अब लिखा हुआ एक बार देख लेते हैं ताकि आप लोगों को जब एग्जाम में लिखना होगा तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा। सबसे पहले श्वेत पटल, नेत्र गोला का बाहरी परत होता है जो मोटे अपारदर्शी चमड़े की तरह होता है, उसे श्वेत पटल कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा कॉर्निया, नेत्र गोलक का अगला भाग जो पारदर्शी होता है उसे कॉर्निया कहते हैं। उसके बाद आता है कोराइड, श्वेत पटल के नीचे हल्के भूरे रंग का एक परत होता है जिसे कोराइड कहते हैं। बहुत ही अच्छे से आपको समझाए थे फिगर में। अगला है आइरिस, क्या होता है, कोराइड के आगे जाकर कोराइड दो भागों में विभक्त हो जाता है, जो डायफ्राम के ऊपर फैलता है और सिकुड़ता है, उसे आइरिस कहते हैं। यह रंगीन होता है, यह आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश को कंट्रोल करता है या ऑब्जर्व करता है, और ये कलरफुल होता है। बताए थे आपको 3 कलर होता है, ब्लैक, ब्राउन या ब्लू, यही 3 कलर का हो सकता है। उसके बाद है अगला लेंस, नेत्र लेंस या अभिनेत्री लेंस या क्रिस्टल लेंस। आइरिस के पीछे जेलेटिन जैसा मुलायम एक उत्तल लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। और यहाँ पे एक बात गौर कीजिए, मानव नेत्र का जो लेंस होता है वो कैसा होता है, उत्तल लेंस की तरह होता है। अगला देख लीजिए हमारा टॉपिक क्या है, सिलियरी मांसपेशियां, जो पक्षमाभी मांसपेशियां थी वो क्या था, नेत्र लेंस जिस मांसपेशियों से बंधा होता है उसे सिलियरी मांसपेशियां कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा प्यूपिल, 2 आइरिस के बीच के जगह को प्यूपिल कहते हैं, वो जो बीच में काला वाला जगह था। उसके बाद है रेटिना, नेत्र गोलक का वह भाग जहाँ पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे रेटिना कहते हैं। रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनता है, यही बात को लिखना है। उसके बाद प्रकाश स्नायु, नेत्र में ये वाला जो था ऐसे पंख के जैसा निकला हुआ, इसी को बोलते हैं प्रकाश स्नायु। यह मतलब ये भी ब्रेन की तरफ जाता है, को देता है, उसे प्रकाश स्नायु कहते हैं। उसके बाद कचाप द्रव, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच द्रव उपस्थित होता है जिसे कचाप द्रव कहते हैं। मतलब ये जो भरा हुआ था यही कचाप द्रव था। अगला देख लेते हैं, नेत्र गोलक का व्यास 2.3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर होता है, ये हम आपको अच्छे से बता चुके हैं। तो इसी तरीके से आपको लिखना है, बाकी कॉन्सेप्ट पूरा हम आपको समझा चुके हैं।